किसी विलयन की मोलरता ज्ञात करना। आइए आज बात करेंगे किसी विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने मोललता ज्ञात किया था और ये मोलरता है। तो परिभाषा है, विलयन के 1 लीटर में विलीन अर्थात घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मतलब विलयन के 1 लीटर आयतन में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। उसी हिसाब से विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार। इसलिए मोलरता हो जाएगी विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार और सबके बटे हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। आइए आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है कि 20 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी या ज्ञात कीजिए। तो 20 ग्राम NaBr, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसमें से विलेय कौन है और विलायक किसमें कौन है। तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है और जो घुलता है वो विलेय होता है। तो यहाँ पे NaBr को किसमें घोला गया है, जल में, इसलिए जल क्या हो गया आपका, जल यहाँ पे हो जाएगा विलायक। और NaBr क्या हो गया, NaBr जो है आपका विलेय हो गया। ठीक, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद से दिया है 20 ग्राम NaBr, मतलब NaBr का भार दिया है, कितना दिया है 20 ग्राम। तो NaBr का भार 20 ग्राम दिया है, 20.6 ग्राम है। ठीक, और 500 मिली जल, 500 मिलीलीटर का मतलब हो गया कि ये आयतन है, जल का क्या है, आयतन। तो जल का आयतन जो दिया है कितना दिया है, 500 मिली। ठीक है, अब मोलरता ज्ञात करने से पहले हमें मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और उसके बाद विलायक का आयतन होगा। तो विलायक का आयतन दिया है, लीटर में नहीं दिया है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या, मतलब NaBr के मोलों की संख्या। तो NaBr का जो भार दिया है लेकिन अणु भार नहीं दिया है, तो विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र था लिखेंगे यहाँ पे NaBr के मोलों की संख्या बराबर NaBr का भार बटे NaBr का अणु भार। तो यहाँ पर भार तो दिया है लेकिन अणु भार नहीं दिया है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि NaBr है, NaBr में दोनों का अलग अलग भार ज्ञात कर लेंगे। भार ज्ञात करने के लिए, मतलब द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। सोडियम जो होता है इसका होता है 23 और Br का होता है 80। तो टोटल इसका अणु भार हो गया 103। लिख देते हैं यहाँ पे NaBr का अणु भार, अलग अलग भार निकाल के जोड़ देते हैं तो इसका अणु भार निकल गया। तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, भार कितना दिया है तो 20.6 ग्राम बटे NaBr का अणु भार दिया है कितना, 103। ठीक, अब जो मोलरता ज्ञात करेंगे, मोलरता ज्ञात करने से पहले हम जल का आयतन जो मिलीलीटर में है उसको बदल देते हैं। तो 500 मिलीलीटर है, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर को चेंज करते हैं मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 500 बटे में 1000 कट गया, 5 दूनी 10, मतलब 1/2, ये हो जाएगा 0.5 लीटर। इसको भी कटा सकते हैं हम लोग यहीं पे, जैसे 103 है 206 है तो 103 दूनी 206 होता है। जब इसको कटाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20.6, दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा कर देंगे और 10 से नीचे गुणा कर देंगे।
ये हो जाएगा 206/1030, 10 बार में, 2 बार में, 1/5 होगा। 30 का हो जाएगा 0.2। ये हो गया मोलों की संख्या। NaBr के मोलों की संख्या निकल गया 0.2 मोल होता है। और यहाँ पे आपका विलायक का आयतन निकल गया 0.5 लीटर। अब रखते हैं मोलरता के सूत्र पर। तो विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर सूत्र था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो आपका विलेय जो है यह है NaBr। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग NaBr के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे जल का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या क्या था आपका 0.2 बटे लीटर में आयतन जो है 0.5 है। तो उसको कटाएंगे 2/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.4। इसके लिए मात्रक था मोल, इसके लिए था लीटर। ले हो जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। ये रहा विलयन की मोलरता कैसे निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। उसको आप लोग घर से करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है कि 40 ग्राम NaCl को 1500 मिली जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। आप सभी लोग क्वेश्चन को घर पे करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आंसर भेजेंगे।